जोहार, मैं शंकर पाठक यानी पाठक बाबा आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन की इस अंक में स्वागत करते हैं। साथ ही आप सबों को बड़ा दिन का हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। पूर्व के भांति ही शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। समेकित कृषि को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है NMSA योजना। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। दवा का छिड़काव बेहतर तरीके से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि निदेशालय झारखंड NMSA योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत योग्य किसानों का चयन करके विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए उन्हें अनुदान मुहैया कराया जाता है। NMSA योजना, यह योजना कृषि निदेशालय झारखंड द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान में यह योजना रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में कार्यान्वित है। इस योजना के अंतर्गत चयनित किसानों को कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन तथा जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। पशुपालक भाइयों, जाड़े का मौसम चल रहा है। इन दिनों हमें अपने पाले गए मवेशियों के प्रति भी विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इस समय उनमें कई प्रकार के रोग लगने की संभावना रहती है। इस समय खासकर दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन तो कम होता ही है, अगर समय पर इलाज नहीं हो पाता तो पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, उपाय बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। दुधारू पशुओं में ये खुरपक्का मुंहपक्का रोग का टीका आजकल जाड़ा में अवश्य लगवावें। रबी दलहनी फसलों में मसूर हमारे यहां प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान मसूर की फसल लगाना चाहते हैं वे निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उपज अच्छी हो, आमदनी अच्छी हो। तो अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि बीज अच्छे और उन्नत किस्मों के हों। झारखंड की भूमि में बेहतर पैदावार देने वाली कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित मसूर के उन्नत प्रभेद हैं अरुण और DPL 15, 17 और 62। मसूर के लिए अरुण एक पुरानी किस्म है। इसके अलावा DPL 15, DPL 17, DPL 62 इन किस्मों का चुनाव करें। बीज की मात्रा 12 किलो प्रति एकड़ रखी जानी चाहिए। यदि बहुत विलंब से बुआई कर रहे हैं, दिसंबर के माह में बुआई कर रहे हैं, तो 12 से 15 किलो बीज की मात्रा प्रति एकड़ रखी जाए तो बेहतर उपज मिलेगा। किसान भाइयों, आपके लगाए अरहर की फसल में फूल आ चुके होंगे या आने को हैं। इस समय अरहर की फसल में फूल खाने वाले कीट और पत्ती खाने वाले कीट लगते हैं। इससे उत्पादन में कमी आती है या पूरी फसल नष्ट हो सकती है। अगर इन कीटों के लक्षण आपके फसलों में दिखें तो नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, आइए जानते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। अरहर में फूल आ रहा है। इस फूल आते समय किसान भाई देखेंगे उसमें विभिन्न तरह के कीड़े लगे हुए हैं। जो फूल खाने वाला भी कीड़ा है और फूल में पत्तियों को गुच्छा बनाकर भी खाने वाला कीड़ा है। तो उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई जो दवा बाजार में उपलब्ध है, प्रोफेनेफॉस नामक दवा है, उसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो उससे बचाव में उनको मदद मिलेगी। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करना बहुत जरूरी होता है और ये कार्य आजकल करता है बैटरी चालित उपकरण। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल में फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि यह यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल
आखिरकार इन्होंने कैसे पाई। मैं केवट पड़ा के रहने वाली हूँ, दुमका जिला केवट पड़ा के खेती गृहस्थी करते हूँ, धान उपजा करती हूँ, गोभी सब्जी सब लगाते हूँ। बाल बच्चा उसी से आमदनी होता है, पढ़ाते लिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग का। गाय भी पाले हूँ, इसमें बाल बच्चा का दूध दही खिला रही हूँ, अच्छा आमदनी होता है। दूसरे गांव दिल्ली बम्बई नहीं जाके बाहरी कमाने के लिए अपनी खेती गृहस्थी गाँव घर में रहे, बच्चा सबके अच्छा भविष्य बनाए, पढ़ लिख के अच्छे ढंग से सब परिवार सुखी रहे। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में आज अनाजों के भावों को लेकर कमोबेश स्थिरता की स्थिति रही। इसमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। सब्जी मंडियों में नरमी का रुख है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में सब्जियों की अच्छी आवक से सब्जियों के भावों में नरमी रहेगी। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2300 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6100 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने मंडी भाव, मौसम और साथ में कृषि के वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जानकारी मिली। कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आगे है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन की इस अंक में फिर से स्वागत है। अरे जोहार जोहार जोहार। आओ आनंद, गौरी। और बताओ सब ठीक तो है? बहुत बढ़िया। देखो आनंद, तुम लोग ऐसा ही सवाल पूछना जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। हाँ पाठक बाबा, आज का प्रश्न हमारे किसान भाइयों के लिए ही है। हमारे किसान भाई बेमौसमी लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करें, उस विषय में अगर जानकारी मिलती तो बहुत अच्छा रहता। हमारे किसान भाई बेमौसमी लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करें, इसकी जानकारी चाहते हैं। इसकी जानकारी दिलवाते हैं हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर AK द्विवेदी जी से। आगाद खेती करने की तकनीक। किसी भी मौसमी सब्जी को उसके समय से पूर्व खेती करना ही आगाद खेती कहलाती है और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर या कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर की गई खेती से हम बहुत लाभ कमा सकते हैं।
लत्तेदार सब्जी जैसे कद्दू, नेनुआ, झींगी, खीरा ये सभी गर्मी के मौसम की फसलें हैं तथा इसे हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। लत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं किसान भाइयों, जो कि जाड़े में होती हो चाहे बरसात में होती हो, सारी सब्जियां लत्तेदार सब्जियों की खेती आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। जैसे कद्दुआ, कोहड़ा, नेनुआ, झींगी, खीरा, सभी का खेती आप जो है सो, इवन की सेम का भी खेती आप आगात कर सकते हैं। गर्मा लत्तेदार सब्जियों की खेती करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है नर्सरी या बीज पौधों का सही ढंग से देखभाल करना। आमतौर पर जाड़े के मौसम में बीज का अंकुरण या फसलों का ठीक ढंग से वृद्धि नहीं हो पाना हमें नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजार से 6 से 7 रुपए मीटर वाले पॉलीथीन का प्रयोग कर एक छोटा सा घर बनाएं। इससे उस घर का तापमान नियमित रहता है। उसके बाद उसमें हम अपने लत्तेदार सब्जियों के बीज को रोप देते हैं। इससे कोई भी बीज का अंकुरण बहुत तेजी से होता है। तापमान बढ़ने से बीज पौधों की वृद्धि भी तेजी से होती है। छोटे छोटे पॉलीथीन के जो साधारण बाजार में पॉलीथीन मिलते हैं 6 रुपये 8 रुपये मीटर, उन्हीं का आप उपयोग डायरेक्ट करके और छोटा मोटा एक घर बना लीजिए। और उस घर के अंदर में जब इसको आप बीज अंकुरण के दीजिए, चाहे वृद्धि के लिए कोई पौधा रखिएगा, तो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है। जैसे इस जाड़े में, इस दिसंबर और जनवरी के महीने में भी अगर बैगन को आप डाल देते हैं उस पॉलीथीन के घर में, तो वो 10 से 12 दिन के अंदर जो है सो रोपण हेतु तैयार हो जाता है। इसके अंदर बैगन के बीज डालने से 10 से 12 दिनों के भीतर हमारा बीज पौधा रोपण हेतु तैयार हो जाता है। इसके अलावा हम बीजों को अपने सोने वाले कमरे में रखकर तथा धूप में बाहर रख देने से भी हमारे बीज स्वस्थ तथा सही तरीके से अंकुरित हो जाते हैं। प्रो ट्रे के उपयोग से भी हम अपने बीज पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से कर पाते हैं। प्रो ट्रे में छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जिसमें कॉकपिट का प्रयोग होता है। कॉकपिट नारियल के रेशे का बना होता है जिससे हमारे बीज स्वस्थ रहते हैं। इन पॉकेटों में एक एक बीज को डालकर हम कम समय में ही हमारे बीज का अंकुरण सही तरीके से कर लेते तथा खेत में रोपने हेतु तैयार कर देते हैं। प्रो ट्रे नाम का ट्रे टाइप का आता है जिसमें छोटा छोटा पॉकेट बना रहता है। उसी पॉकेट में कोकोपीट आता है जो कि नारियल वगैरह के से रेशा से बना होता है। उस कोकोपीट को यूज कीजिए और तब आपको एक एक बीज का कीमत वसूल होगा। एक प्रो ट्रे के एक खांचा में मात्र एक बीज पड़ेगा, वो पूर्णतः अच्छा से जर्मिनेट करेगा और जब वो जर्मिनेट कर जाता है, जब लगाना होता है तो निकालते जब उसे हैं तो वो आसानी से निकल करके पूरा प्लास्टिक से बाहर आ जाता है और जहां हमको लगाना होता है वहां पर रोपाई उसकी कर देते हैं। इसके अलावा बीज के सही अंकुरण के लिए खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सड़े गोबर, सड़े पत्ते की खाद, बालू और मिट्टी प्रमुख है। हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सड़े पत्ते की खाद, उसके बाद बालू और बहुत कम मात्रा में मिट्टी लेकर इन तीनों का मिश्रण कर बीज को सही तरीके से अंकुरित कर सकते हैं और इससे बीज पौधों का विकास भी जल्द होता है। आमतौर पर लत्तेदार सब्जियों में चुन्नी लासिता रोग लगते हैं। इसके लिए किसानों को कोहड़ा के अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, करेला के पूसा हाइब्रिड 1, खीरा के स्वर्ण शीतल, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णा, नेनुआ के स्वर्ण प्रभा, झींगी के स्वर्ण उपहार प्रभेद हमें बचा सकते हैं। आप कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं, अर्का सूर्यमुखी लगाइए, अर्का चंदन लगाइए। इसी तरह से आप करेला की खेती करना चाहते हैं तो हाइब्रिड एक किस्म पूसा हाइब्रिड 1 बहुत अच्छा किस्म है, इसकी आप खेती कीजिए। हम लोग के यहाँ एक रोग लगता है इन फसलों में, उस रोग का नाम है चूर्णी लासिता, हिंदी में, अंग्रेजी में पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो इस रोग से निजात के लिए कुछ वेराइटी ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर हमारे झारखंड उपलब्ध हैं, जो कि टॉलरेंट हैं इस रोग के प्रति, उनकी आप खेती, जैसे खीरा है तो खीरा में जो है सो आप खेती कीजिए। अपने यहाँ हार्प की जो वेराइटी है उसकी, जैसे कि ये स्वर्ण शीतल है, स्वर्ण अगेती है, स्वर्ण पूर्णा है, उसका कीजिए। नेनुआ है, स्वर्ण प्रभा की खेती कीजिए। झींगी है, स्वर्ण उपहार की खेती कीजिए। इनसे आप खेती करके इस रोग से आप निजात
पा सकते हैं। इसके अलावा लत्तेदार सब्जियों में गर्मी बढ़ने से हमें फसलों से फल नहीं मिल पाता। इसका कारण यह है कि नर फूल तो आते हैं मगर मादा फूल कम आते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने फसलों पर हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। जब हमारी फसल 2 पत्ते के स्टेज में रहता है तब कोहड़ा में 20 लीटर पानी में 10 ml इथरेल का घोल बनाकर छिड़काव करना बेहतर होता है। उसी तरह कद्दू में 20 लीटर पानी में 1 ग्राम मैलिक हाइड्राजाइड, नेनुआ झींगी में 20 लीटर पानी में 25 ml इथरेल तथा करेला में 20 लीटर पानी में 10 ml साइकोसिस का घोल बनाकर छिड़काव करने से हमारे फसल स्वस्थ तथा फल देने लायक हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों का ख्याल रख किसान अपने खेती द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको फेस करना पड़ता है कि उसमें नर फूल आते हैं, मादा फूल कम आते हैं, जिसके कारण की फसल नहीं मिलती है। उसके लिए कि इन फसलों में आप कोहड़ा है तो कोहड़ा में या जो भी फसलें हैं उसमें 1 से 2 पत्ता का जब स्टेज रहता है उसी समय आपको कुछ हार्मोन का छिड़काव करना होगा। कोहड़ा के लिए 20 लीटर पानी में 10 ml आप इथरेल घोल करके छिड़काव कीजिए। कद्दुआ है, कद्दू में जो है सो 20 लीटर पानी में 1 ग्राम मैलिक हाइड्राजाइड घोल करके छिड़काव कीजिए। नेनुआ झींगी है उसमें 20 लीटर पानी में 25 ml इथरेल घोल करके छिड़काव कीजिए। इसके सिवाय में करेला है उसमें साइकोसिस वो 20 लीटर पानी में 10 ml घोल करके छिड़काव कीजिए 1-2 पत्ता के स्टेज पर, तो आपको बाद में ये प्रॉब्लम से रक्षा होगा। आनंद भाई, आपको तो बहुत अच्छी जानकारी मिली बेमौसमी लत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। हाँ गौरी, अब तो इसका लाभ हमारे किसान भाई भी उठाएंगे। और गौरी, तुम्हारे मन में भी यदि कोई सवाल है तो निसंकोच पूछो। एक सवाल तो मेरे मन में है पाठक बाबा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बकरियों में होने वाले PPR रोग के बारे में, इसकी सुरक्षा के बारे में और इसका बचाव क्या है। आज बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछी है तुमने। ये तो प्रश्न की बौछारी लगा दी पूरा। नहीं आनंद, गौरी सही प्रश्न पूछी है और तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब हम दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर CK कौशिक जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बकरियों में PPR बीमारी के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक विशेषज्ञ श्री CK कौशिक। आइए इनका स्वागत करते हैं। कौशिक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी, सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएं कि बकरियों में जो PPR रोग लगते हैं तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। मैं मतलब किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये बीमारी ज़्यादातर जाड़े में बहुत अधिक होती है और इससे मतलब जो है PPR से मतलब गांव मतलब जो है मतलब बकरियां मतलब जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है, मतलब मर जाती हैं। इसको अगर मैं पशुपालक भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें और प्राथमिक मतलब जो है मतलब बीमारी में ही इसका मतलब अगर आप मतलब सचेत हो जाते हैं तो आप अपने मतलब जो है बकरियों को अच्छी तरह बचा सकते हैं और इससे अच्छा मतलब जो है आप कम समय में कम पूंजी में आप अच्छे से अच्छे मतलब बकरी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए मतलब लक्षण क्या हैं, लक्षण कैसे हैं। सबसे पहले मतलब बकरी खाना छोड़ देगी, फीवर बहुत अधिक आएगा और नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मतलब जो है धीमे धीमे 2 दिन 3 दिन के बाद पतला पैखाना शुरू हो जाएगा और बकरी एकदम मतलब कमज़ोर और अस्वस्थ हो जाएगी और 7-4 दिन में के अंदर ये मर जाएगी। ये भाई देखिए संक्रामक रोग है। अगर एक बकरी को अगर ये फैलता है तो मतलब जितने भी मतलब आपके टोले में या आपके गांव में जितनी भी बकरियां हैं सबको भी पकड़ सकता है। इसलिए मैं मतलब जितने भी बकरी पालक भाई हैं या हमारे किसान भाई हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इससे बचने के लिए आप अपने मतलब नज़दीक के पशुपालन विभाग में या मतलब पशुपालन हॉस्पिटल में जाकर के अपने डॉक्टर से संपर्क करें और PPR का टीका लगवाएं। PPR का टीका मतलब जब भी लगवाएं ग्रुप में समूह में लगवाएं। समूह का मतलब है कि आप मतलब जिस टोले में रहते हैं उस टोले की सभी बकरियों को अगर PPR का टीका लगा देंगे तो आप मतलब देखेंगे कि आपकी सब बकरी मतलब PPR रोग से निरोग रहेंगी और आप अच्छे से अच्छे मतलब जो है पशुधन का विकास कर सकते हैं।
इसलिए मैं यही कहूँगा, ये PPR इतनी भयंकर बीमारी है कि इससे मतलब जो है आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत मतलब धन का नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप PPR का टीका अभी लगवाएं। जिन भाइयों ने नहीं लगवाया है वो अपने मतलब जो है नज़दीक के पशु डॉक्टर से मिल कर के संपर्क करें और पशुधन ये PPR का टीका अवश्य लगवाएं। कौशिक जी, आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएं कि ये बीमारी कैसे फैलती है और किस प्रकार इसको शुरुआत में ही रोका जा सकता है। शुरुआत में मतलब सबसे पहले बकरी खाना पीना मतलब कुछ कम कर देगी, नाक से पानी आना शुरू होगा, हल्का फुल्का खाएगी। आप उसी समय मतलब समझ जाना चाहिए कि यह बीमारी मतलब जो है धीमे धीमे प्राथमिक उपचार से भी मतलब प्राथमिक में ये मतलब ये आपको लक्षण दिखाई देंगे। उसी समय सचेत हो जाना चाहिए कि हमको मतलब जो है इसका ये कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं मतलब पशुपालक भाइयों को एक जनरल बात बता देता हूँ कि अगर इस तरह का है तो आप इसमें 3 दवाओं का मतलब एक जनरल मतलब प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे टेरामाइसिन टैबलेट। टेरामाइसिन टैबलेट मतलब बकरी अगर छोटा बच्चा है या मतलब बड़ी बकरी है, बड़ी बकरी को 1 टैबलेट पर मतलब रोज़ाना दें और छोटा है तो आधा टैबलेट रोज़ाना दें। इसके साथ मतलब एक और आता है कि अगर आपको मतलब पतला पैखाना कर रहा है और पतला पैखाना शुरू हो गया है तो ये समझ लीजिए कि ये अब मतलब आपकी अंतिम सीमा में है। तो उस समय मतलब आप मतलब जो है पशुपालन विभाग से मतलब डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और अपने पशुओं से मतलब अपनी बकरियों को स्वच्छ रखें। कि इसका तुरंत उपाय क्या होना चाहिए, या आप जैसे समझ लीजिए कि एक बकरी को हो गई है तो उस स्टेज में हमारे पशुपालक भाई क्या उपाय करें? देखिए, ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है और इस तरह की कोई दवा नहीं है कि जो आप मतलब ये कह कर के ले लें कि साहब PPR की कोई दवा दें। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यही है कि अगर एक बकरी को अगर PPR हो गया है तो अभी उसी समय सचेत हो जाना चाहिए कि अपने पूरे टोला में या पूरे गांव में मतलब जो है PPR का टीका अवश्य लगवा लें। अगर इसमें चूक करते हैं तो आपको मतलब बहुत मतलब जो है मतलब बकरियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। और ये PPR मतलब जहाँ फैलता है वो जब तक मतलब नहीं जाता है जब तक आपके मतलब पूरे टोले या मतलब गांव की बकरियों पर अपना प्रभाव जमा देती है और मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा जितने बकरी पालक भाई हैं कि मतलब वो मतलब इस समय टीका अवश्य करा लें। और मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ कि मतलब आप साल में PPR का 2 बार टीका अवश्य लगवाएं। अगर 2 बार भी नहीं लगा सकते हैं तो 1 बार अवश्य लगाएं। ये जाड़े के मौसम का सबसे ज़्यादा PPR का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए मतलब सबसे पहले जाड़ा शुरू होने से पहले ही अगर आप अपनी बकरियों में सब टीकाकरण करा लेते हैं तो आप इस मतलब रोग से भी निपटारा पा सकते हैं। कौशिक जी, आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएं कि अगर PPR रोग हो गई है तो उस बकरी की खान पान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, रहन सहन की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए हमारे पशुपालक भाई? देखिए, जाड़े के मौसम में बकरियों को रखने के लिए एक तो सूखा स्थान होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं रहे। जहाँ भी आप बकरियों को रखते हैं वहाँ मतलब सूखा स्थान हो और गर्म स्थान हो। बकरी भी आप मतलब बहुत से जब हमारे मतलब बकरी पालक भाई या पशु किसान भाई बकरियों को अपने घर में ही मतलब अपने पास ही रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर रहना चाहिए कि मतलब गीले स्थान पे नहीं रहे। बहुत सी जगह अगर आपके पास इस तरह का जगह नहीं है तो बहुत से लोग मचान बना करके भी मतलब रात को बकरियों को मतलब जो है रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि बकरियों के रहने और खाने की व्यवस्था में मतलब आप ऐसा काम अवश्य करें जिससे कि मतलब जो है बकरी को मतलब जो है ठंडा से बचाया जा सके। और PPR के बारे में मैंने जो आपको बताया है, ये PPR रोग जो है ये मतलब जो रोग मतलब कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये हाथों में सड़न होती है, हाथों में धब्बे आ जाते हैं, गलन होने लगती है, खाना छोड़ देती है। उस स्थिति में जब आप मतलब इलाज कराते हैं तो हो सकता है कि आपको मतलब जो है मेहनत भी अधिक होगी, पूंजी भी अधिक खर्च होगी और मतलब उसके बावजूद भी ये उम्मीद कम रखिए कि हम मतलब जो है PPR से बकरी को बचा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बकरियों में PPR रोग के लक्षण एवं उसके बचाव के बारे में। कौशिक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कैसी लगी ये जानकारी? बहुत बढ़िया पाठक बाबा, और इनके इसके प्रश्नों को भी। तो किसान भाइयों, कृषि और किसानी से संबंधित आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और किसान भाइयों, आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ मिलेगा। कृषि से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।